टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। भोपाल के बाण गंगा की तंग गलियों में 24 जुलाई को अचानक जय श्री राम के नारे गूंजे, भगवा झंडे लहराए और राम धुन के बीच हिंदू पलायन की बातें उड़ने लगी। विश्व हिंदू परिषद और कुछ कथित हिंदू संगठनों ने दावा किया कि इलाके में मुस्लिमों से तंग आकर हिंदू परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। चैनल की स्क्रीन पर मोटे हेडलाइन में चमका हिंदू पलायन पर मजबूर, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? एनडीटीवी संवाददाता आकाश द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी की टीम जब इस प्रदर्शन के अगले दिन इन्हीं गलियों में पहुंची तो वहां का शोर थम चुका था, लेकिन एक ठहराव था, ऐसा ठहराव जो बहुत कुछ कह रहा था। चेहरे भले शांत थे मगर आंखों में अब भी बेचैनी थी और बातचीत में एक अनकहा डर। पड़ताल में जो सच सामने आए वो नारों की गूंज से बिल्कुल अलग था। ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं थी, ये एक निजी दरार थी जिससे धीरे धीरे धर्म की शक्ल दे दी गई। विवाद को इस तरह हवा दी गई जैसे किसी समुदाय की आस्था पर सवाल खड़े हो गए और नतीजा ये हुआ कि जो मोहल्ला बरसों से साथ जीता था भीतर से दो हिस्सों में बंटने की कगार पर जा रहा था। जहां न दरवाजे बदले थे न गलियां, बस भरोसे की आवाजाही थमसी गई थी। यहां हमारी मुलाकात राधा यादव से हुई, जिनके घर पर एक दिन पहले ही पोस्टर चिपका था, लिखा था मुस्लिम वर्ग के लोगों से परेशान होकर घर बेचना है। लेकिन आज वो पोस्टर गायब है। राधा इस मोहल्ले में अभी 9 महीने पहले ही आई थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर भी साफ झलकता है। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को कुछ लड़कों ने उनके घर के पास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जब राधा ने सबका वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके हाथ पर मारा गया और उनके बेटे को भी पीटा गया। उनकी आवाज भर्रा जाती है जब वो बताती है कि हर रात उनके घर के सामने चौराहे पर भीड़ जुटती है, शोर होता है, गालियां दी जाती हैं, कभी अचानक केक काटने जैसे जश्न मनाए जाते हैं और जब वो ऐतराज जताती हैं तो जवाब में धमकी और बहस मिलती है। पुलिस से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक उन्होंने शिकायत की, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिरकार उन्होंने हार मानकर अपने घर पर वो पोस्टर चिपका दिया, घर बेचना है। हमारे घर के सामने जो चौराहा है, यहाँ पे रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, इतनी 10 बजे, 11 बजे बार बार उठ के हमें चिल्लाना पड़ता है कि भैया शोर मत मचाओ, गाली गलौज मत करो, बोले ये हमारा एरिया है। बाहर से लड़के बुलाते, फिर यहाँ पे चौराहे पे केक काटते। बताओ हमने यानी सीएम हेल्पलाइन में कितनी बार शिकायत करी, पुलिस थाने में शिकायत करी, लेकिन हमारे ऊपर हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं वहाँ से। तो इस बार वो अलंगे से गाड़ियाँ तोड़ी, उसने गंदी गंदी गालियाँ बकी, मेरी बहन का गला दबाया, मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हाथ पे 2-3 बार मारा, मेरे लड़के को उससे मारा, मेरे लड़के को भी लग गई। कोई साथ नहीं दे रहा है, ना पुलिस प्रशासन, ना कोई साथ नहीं दे रहा है, ना मोहल्ले वाले साथ दे रहे, सब डरे समय बैठे। अब हमारी हिम्मत बनी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे भाई, डट के मुकाबला करेंगे। उनका सहयोग मिला, कैमरे लगवा रहे हमारे विधायक जी कि मकान हमें बेचना, हमें जाना है, हमारे को सहायता नहीं मिल रही। राधा यादव की बहन शांति कनौजिया जो बगल के ही घर में रहती हैं, उनका भी दावा है कि लड़कों ने उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, गालियां दी और विरोध करने पर गला दबा दिया। शांति कहती हैं पुलिस ने उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लड़के जो 10 बजे से ढेर लगना चालू होते हैं तो पूरी रात यहाँ खड़े रहते हैं, हम उन लोग को भगाते हैं तो उनको आपत्ति होती है, एक कार लाके एक्स्ट्रा यहाँ खड़ी कर देते हैं घर के सामने कि गाड़ी मुड़ने में फिर हमारी दीवारों पे लगती है, गाड़ियाँ मुड़ती है तो कहीं दीवार पे लगती, कहीं कुछ में नुकसान होता हमारा। बड़े बड़े पत्थर लेके मारने लग गया। तो फिर हम तो सो रहे थे, फिर आवाज़ सुन के मैं निकली तो मैंने बोली क्यों भैया, क्यों पत्थर मार रहा हमारे घर के ऊपर बड़े बड़े तू? तो बोलता है मैं तो तेरे लड़के का मुंह देखता हूँ, नहीं तो तेरे को मार डालूँ, और आके मेरा गला दबा के पटक दिया। एक लड़का और था उसके सामने। पुलिस वाला सोनीलाल हमसे बदतमीजी करने लग गया, चलो अंदर तुमको बंद करेंगे। हमने क्यों बंद करोगे? बोले तुम माँ बेटों ने मिलके मारा है। हमने जबरदस्ती मारा, पीठ हमारे साथ हुई और उसकी रिपोर्ट लिख रहे कि उसको मारा है हमने। सुबह पोस्टर लगा के चिपका दिए कि हम नहीं रहना चाहते यहाँ पे, हमारा एक लड़का है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम क्या करें? बहुत बार हम लोग थाने जा चुके हैं, नहीं सुनवाई होती। स्थानीय लोगों का मानना है ये मोहल्ले का झगड़ा था, मजहबी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे प्रचार का मंच बना लिया। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सभी घर छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसा है ही नहीं। अगर 4 वहाँ पे मुस्लिम लड़के खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि 6 हिंदू भी खड़े होते हैं वहाँ पर, तो किसी को ऐसी दिक्कत नहीं है। 2 घरों को दिक्कत है वहाँ पर, मुहर्रम में झंडे लगाए या फिर ऐसा करा। तो पहले भी झंडे लगते थे, अगर हरे झंडे लगे तो आप नीचे भी जाके देख लीजिए, भगवा झंडे भी लगे हुए दिखेंगे आपको।
हमने मोहल्ले के कई घरों में जाकर पड़ताल की, कई हिंदू और मुस्लिम परिवारों से बात की। सबने एक ही बात कही, ये झगड़ा हमारा नहीं, हम तो साथ रहते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं। मालूम ना पे किसी की इंतकाल हो गया, अभी गाड़ी खड़ी हो जाती है, कभी थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है तो उसमें भी गाली बकती है। 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी थी, वो मुड़ती है, देखो ये सीधा रोड है, 4 व्हीलर गाड़ी आती है तो वहाँ से मुड़ती है, उसमें इतनी तकलीफ है उनको, बस वो गाड़ी वहाँ से मत ले जाओ यार, ये कोई बात हुई। अब कभी गलती से अपन जरा सा थूकते रास्ते पे चलकर तो उस पर भी वो ये करती हैं, गाली बकती हैं, फ़ोन लगा के बताती है पुलिस को, फ़ोन आ रही है, पुलिस को ला रही है। मोहल्ले में रह रही बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग और बचपन यहाँ गुजारने वाले लोग एक सुर में बोले, ये हमारे मोहल्ले का झगड़ा नहीं, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। मैं इस मोहल्ले की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, है ना। इस मोहल्ले में ऐसा कोई माहौल नहीं था, जो माहौल को ये गड़बड़ाया जा रहा है। मैं इसी मोहल्ले में पैदा भी हुई हूँ और इसी मोहल्ले की बहू भी हूँ, मैं सबको जानती हूँ। ये मुहर्रम की सवारी कोई मुसलमान के घर में नहीं बैठती है, ये बैठती है हिंदू के घर में ही, है ना। हम लोग सब मोहल्ले के हैं, यहाँ हमारे यहाँ झांकी बैठती है, उसमें भी हमारे मुसलमान भाइयों का सहयोग रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो है इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लड़कों से, ऐसा कोई माहौल रहा नहीं है, ये माहौल को सिर्फ बिगाड़ना है। मेरा बचपना यहाँ बीता है, मैंने जब से होश संभाला है तो इस बस्ती में कभी मैंने विवाद नहीं देखा, कभी कोई गलत माहौल नहीं देखा। और हमारे घर से सवारी उठाई जाती है। कौन सी सवारी? बाबा साहब की सवारी उठती है मुहर्रम की, जिसे मुहर्रम किया जाता है। ये बनाया जा रहा, बन नहीं रही है, क्योंकि ये तो हमारा बचपना बीता। हम बता तो रहे हैं आपको, यहाँ गणेश जी भी बैठते हैं, यहाँ पे होली भी जलती है, सारे त्योहार यहाँ बनाए जाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई परेशानी नहीं। कभी गणेश स्थापना में मुस्लिम शामिल होते हैं, कभी मुहर्रम की सवारी हिंदू के घर से उठती है, लेकिन कुछ संगठन 10 मिनट के लिए आते हैं, नारे लगाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं और फिर खबर बनाकर निकल जाते हैं। ये तो उनकी कुछ आपसी की आम लड़ाई है, लेकिन जिसने कुछ और मुद्दा उठा लिया है, मतलब ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की तो बिल्कुल ही नहीं है। पहले बच्चे थे, बैठते उठते थे, अभी बच्चे वालों का तो वो लोग भी नहीं आते जाते, लेकिन अब इनने कहाँ की बात कहाँ ले ली, ये जे जाने। कितने साल से आप यहाँ आए? मेरे को 24 साल हो गए मेरी शादी को। 24 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। और हमारे यहाँ तो गणेश जी बैठते तो सारे मुस्लिम लड़के ही जाते हैं, नीचे के ना ऊपर के सब, ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं इधर। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। शांति की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई पलायन की शिकायत पुलिस को मिली है। में सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ था, जिसमें मारपीट और गाली गलौज की सूचना थी, जिस पर से FIR पंजीबद्ध कर ली गई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार क्या किया गया है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्रैक्टिस में ऑफिशियली सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है थाने पर अब तक। बस ऐसा एक मैसेज दिया था, सूचना सिर्फ दी गई थी कि हम ये करेंगे, अनुमति प्रॉपर जो एक हमारे इंट कार्यालय से जारी होती है। मोहल्ले की एक तकरार को हिंदू मुस्लिम संघर्ष बनाकर भुनाने की कोशिश, सोचिए अगर यही आग फैलती, अगर सोशल मीडिया पर यही पलायन हेडलाइन बन जाती तो क्या होता। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राधा और शांति को न्याय मिले, सवाल ये भी है कि उनके दर्द पर मजहब की मार्केटिंग कौन कर रहा था। हर मोहल्ले का एक सच होता है, लेकिन जब उस पर साजिश का कैमरा जूम करता है तो मामला निजी नहीं सांप्रदायिक बना दिया जाता है। यहां 2 महिलाओं की शिकायत को पूरे मोहल्ले का पलायन बता दिया गया। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आपदा को अवसर बनाने वालों को कोई जगह ही नहीं मिलती। अगर हर झगड़े को मजहबी रंग दे दिया जाएगा तो सिर्फ मोहल्ले नहीं टूटेंगे, पूरा मंजर ही बिखर जाएगा। फिर किसी के साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा, बचेगा तो सिर्फ शक, शोर और साजिशें। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। ये NDTV की तासीर रही है। हमने आपको हमेशा सच और साजिश में भेद बताया है और हमने कई साजिशों का खुलासा किया। आज भी ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ है और आकाश उस मोहल्ले में गए थे, वहां दोनों पक्षों से आकाश बात करके आए हैं। आकाश, ये बहुत जरूरी था कि क्या वाकई ये सांप्रदायिक तनाव है या दरअसल 2 परिवारों की नाराजगी कुछ युवाओं से और उसे सांप्रदायिक रंग दिया जाना मौजूदा ट्रेंड है। कहीं भी अगर इस तरह से कोई विशेष वर्ग शामिल हुआ तो वो फिर सांप्रदायिक दंगा बता दिया जाता है और फिर वोट की चाह या छपास की चाह में वहां कुछ संगठन पहुंच जाते हैं, हाय हाय हो और हो गया काम। और यही इसमें भी दिखने में आया। बिल्कुल, क्योंकि जो मामला है वो ऐसा है ही नहीं। हमने कम से कम वहां पर 100 से 150 लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हम पहुंचे, 2 लोगों से बात किया और हमने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है।
बाकायदा 3 से 4 घंटे वहां पर समय दिया और एक एक लोगों की बात समझने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि राधा और शांति की समस्या नहीं, उनकी समस्या अपनी जगह जायज है, उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। अगर उनके घर के सामने कुछ अराजक तत्व या ऐसे लड़के खड़े हो रहे हैं जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मारपीट करते हैं, महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस विवाद को सांप्रदायिक रंग दे देना ये कहीं ना कहीं गलत है और यही पड़ताल करने हम कल बाणगंगा के प्रेमनगर इलाके में पहुंचे और जो सच है वो आपने देखा कि लोगों की समस्या क्या है और वहां पर लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर है और तूल किस विषय को दिया जा रहा है। तो सांप्रदायिक रंग देने की, किसी विषय को सांप्रदायिक रंग देने की एक जो परंपरा चली है बीते कुछ दिनों में, खासतौर पर कुछ कथित जो संगठन हैं वो हर जगह पर पहुंचकर एक नया रंग देने की कोशिश करते हैं, वो भी यहां पर बेनकाब हुआ है। हालांकि उससे ज्यादा बड़ी नाकामी पुलिस की है, क्योंकि पुलिस को अगर पहले शिकायत मिली थी, पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, वहां पर रात में पेट्रोलिंग होती, तो संभवतः जो ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले कथित संगठन हैं उन्हें यहां कोई जगह नहीं मिलती, ना बात पलायन तक पहुंचती। वहां जो पलायन का पोस्टर लगा था एक दिन पहले तक, जब हम वहां पहुंचे तो वो पोस्टर गायब हो चुका था। वो पोस्टर नहीं था जो परिवार पीड़ित है, जिनका ये आरोप है कि उन्हें घर छोड़ना है, जो ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पोस्टर कौन फाड़ कर ले गया ये उन्हें नहीं पता है। लेकिन वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए, हेडलाइंस बनने के लिए, कैमरे में कैद होने के लिए पोस्टर लगाए गए थे, ये वहां पर साफ हुआ। आसपास के घर में, क्योंकि वो बहुत पतली सी गली है आसिफ, और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग वहां सालों से रह रहे हैं, कोई 40 साल से उसी मोहल्ले में, और दोनों साथ रह रहे हैं। हकीकत यह है कि जब दुर्गा जी का पंडाल बैठता है या फिर जब गणेश पूजा होती है तो दोनों समुदाय एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। मुहर्रम का जो बनता है, पूरा का काम होता है उसका, वो भी हिंदू के घर में होता है। तो एक बड़ी जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है उसे वहां लोग मानते भी हैं, और बहुत क्लोज लोगों के घर हैं कि एक घर हिंदू का है तो दूसरा मुस्लिम का हो सकता है, लेकिन वहां आसपास में कोई किसी का विवाद ही नहीं है। हाँ, लेकिन जिस चौराहे पर ये लड़के खड़े होते थे वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। अब क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ ही वहां स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। स्थानीय विधायक को भी इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन अगर पुलिस समय रहते इस पर कार्रवाई कर लेती तो संभवतः ये सब होता ही नहीं। अब पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन दोनों गिरफ्तारी नहीं हुई है। पलायन जैसी कोई सूचना टीटी नगर थाने में नहीं पहुंची है। जो लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे उनके पास प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, उन्होंने बस एक सामान्य सूचना पुलिस को दी थी। ये सब एसीपी ने खुद बताया है, और यही वजह है कि पुलिस ने उस तरीके से इस मामले पर कार्रवाई भी नहीं की है। शिकायत भी वही दर्ज हुई है, शिकायतकर्ता ने यही लिखवाया है कि उन्हें कुछ बच्चों से, कुछ लड़कों से जो देर रात तक यहाँ खड़े होते हैं उनसे आपत्ति है, लेकिन जो हमने तस्वीर देखी वो उसकी उलट देखने को मिली। बिल्कुल आकाश, आप बने रहे मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। तो ये जिसे कहते हैं रियल ग्राउंड रिपोर्ट, वो हमने आपको दिखाई कि दिखाया क्या गया, हुआ क्या था और सच क्या निकल के सामने आया। आगे